देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज का जो सबसे बड़ी खबर, हफ्ते भर की जो खबर होती है, उसको हम देश को जवाब दो में आज रखते हैं। आज के दिन कांग्रेस, जी हाँ, कांग्रेस का मुद्दा और कांग्रेस के ऊपर आज सवाल और उसी पर आज बातचीत का सिलसिला भी जुड़ेगा। सवाल यह था कि 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और मोदी सरकार बनी। पिछले 7 सालों में अगर हम बात करें तो कई बड़े कांग्रेसी नेता छोड़कर जा चुके हैं और हाल में जो एडीआर के सर्वे के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच जो आंकड़ा है उसके मुताबिक कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शरीक हुए। एक तो ये बात है क्योंकि आना जाना, अगर इसमें 222 उम्मीदवार छोड़कर गए तो लगभग 115 उम्मीदवार के करीब और 61 सांसद कांग्रेस में शरीक भी हुए हैं। तो ये आना जाना उतना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये सवाल है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है वो इस वक्त बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है और ये जो लगातार जो है मसला जो है सुलझ नहीं रहा है। एक जगह सुलझने की खबर आती है तो लगता है कि राजस्थान फिर बिगड़ गया, राजस्थान से लगता है सब कुछ ठीक है तो लगता है छत्तीसगढ़ हाथ से जा रहा है और पंजाब में जो हुआ वो सब आपके सामने है। तो आज इसी घमासान पर, इसी बातचीत पर हम एक सिलसिला जोड़ने की कोशिश करेंगे कि सबसे पुरानी पार्टी और कद्दावर पार्टी, विपक्ष की पार्टी, अब आखिर उसमें हो क्या रहा है। समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, हर कोई ऐसे हालात में एक बयान दे रहा है और कांग्रेस के ऊपर ही बयान दे रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं और वहीं जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सवाल उठा रही हैं। तो सवाल इसमें यह है कि अगर अगले लोकसभा चुनाव में कोई महागठबंधन बनाया जाता है तो उसमें क्या कांग्रेस की अगुवाई होगी या नहीं होगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी पे आज बातचीत का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार मुखातिब होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजीव जेटली जी हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन आज हरिद्वार में मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। सुरेंद्र राजपूत आज कांग्रेस के तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुरेंद्र राजपूत जी जो आज बातचीत के सिलसिले में शरीक हो रहे हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। और मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस से बहुत दिनों के बाद हमारे साथ आज एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच मानव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यह है कि आज एक सवाल आया। सुरेंद्र जी आपके पास ऑडियो आ रही है हमारी? मैं बहस शुरू करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी मुझे कट कट के आवाज आ रही है, आवाज आ तो रही है आपकी जी। अच्छा मैं सवाल रखने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कट कट के आवाज आती है या एक साथ ही आ जाती है। सवाल मैं रखता हूं, अगर पहुंच गई तो पहुंच गई और नहीं तो देखेंगे फिर कैसे कुछ इंतजाम करेंगे, दूसरी तरफ से कोशिश करेंगे। एक आज बात आई नटवर सिंह जी के पास से और नटवर जी ने एक बात कही, पुराने कांग्रेसी नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उन्होंने एक बात कही कि मोदी को चुनौती देने वाला कांग्रेस में कोई नहीं है। यह बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ राहुल कुछ नहीं कर सकते हैं, यह बात उन्होंने आज कही। मैं आज का डिबेट के जो आगाज है वो यहीं से करता हूं और शुरुआत करता हूं सुरेंद्र राजपूत आपसे। जी सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, नटवर सिंह जी हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो पार्टी काफी पहले छोड़ चुके थे। हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो हमारे विदेश मंत्री भी रहे हैं और विदेश सचिव भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमारी पार्टी को छोड़ दिया था, तो वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, और वो गांधी परिवार के पहले भी क्रिटिक रहे हैं और उन्होंने अपनी किताब में भी तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें लिखी हैं। तो इस बात को लेकर के कि मोदी को जवाब देने के लिए कोई नहीं है, मोदी जी को जवाब देने के लिए गांधी हैं। गांधी थे, गांधी हैं और गांधी रहेंगे। हम आपको बहुत जिम्मेवारी से इस बात को कहते हैं प्रतीक भाई, अगर आपको ध्यान हो श्रीमती प्रियंका गांधी जी का वो भाषण निकालिए जब श्री मोदी जी ने उन्हें कहा था कि कांग्रेस तो 125 साल की बुढ़िया हो गई है, तब श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जवाब दिया था कि क्या मैं आपको बुढ़िया दिखती हूं?
जब श्री राहुल गांधी जी सामने खड़े होते हैं नरेंद्र मोदी जी के, मैं तो जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे कि आप ही एक डिबेट करा लीजिए, कि नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी की एक डिबेट करा लीजिए। खुली चुनौती है। जिस सब्जेक्ट पर समय नटवर जी तो कह रहे हैं कहीं टिकी नहीं पाएंगे, वो तो कह रहे हैं कहीं टिकी नहीं पाएंगे। हाँ, अलबत्ता आरजेडी ने एक बात जरूर कही है, सुरेंद्र राजपूत जी, आरजेडी ने एक बात जरूर कही है, और शिवानंद तिवारी जी ने आज बात कही है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं कन्हैया जी, और कन्हैया जी को शामिल कर लिया आपने, तो वो कह रहे हैं कि बेहतर हो कि अब उनको अध्यक्ष भी बना देना चाहिए। मैं पहले शिवानंद तिवारी आपको लाना चाहता हूं कि आपने ये बात आखिर क्यों कही। इसलिए तो नहीं कही कि पुराना स्कोर था चुनाव में, आप अपना टिकट देना चाहते थे और वहां पे कन्हैया भी लड़ रहे थे, तो ये कहीं बेगूसराय में, तो ये बात तो नहीं थी। क्यों कहा आपने, जानना चाहते हैं शिवानंद जी? मृत्युंजय जी, मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल यह है कि हाँ जी, सवाल यह है कि कांग्रेस को आप ये क्यों कह रहे हैं कि कन्हैया जी को अध्यक्ष बना देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी किसे अध्यक्ष बनाएगी किसे नहीं बनाएगी, ये आरजेडी क्यों सलाह देगी? तो शिवानंद जी को क्या हो गया? शिवानंद जी क्यों दे रहे हैं? शिवानंद जी सलाह क्यों दे रहे हैं? फिर तो यही तो पूछा मैंने आपसे कि शिवानंद जी ने ऐसी सलाह क्यों दी? आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने जो बातें कही है, जिस परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा गया होगा, उसमें उन्होंने कहा होगा कि अब नए नए लोग युवा आ रहे हैं, तो इसको आप जिस एंगल से दिखा रहे हैं, उनका कहने का कतई ये मतलब नहीं था। हमारे पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा कौन नहीं होगा, ये मैं आपको सुना देता हूं, मैं बता देता हूं, उनका परिप्रेक्ष्य बता देता हूं कि देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जा रही है। ये आरजेडी से दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। तो ये बताइए अब इसमें तो कौन सा परिप्रेक्ष्य है? ये तो सीधे लग रहा है जैसे आपने बाइनोकुलर इसका जी नहीं, इसका जवाब तो आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ही देंगे, वो सीनियर लीडर हैं। अब उनके बातों पर हम कोई यहाँ सफाई और प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अगर उन्होंने ये बात कही है तो बेहतर होगा कि आप उन्हें बुलाते या उनसे आप फोन से बात कर लीजिए। नहीं तो हमने तो आज बहस इस पे बुलाई कि कांग्रेस के साथ आप उनके साथ झंडा लेके चलेंगे उनकी अगुवाई में, मैंने तो ये सवाल रखा है। देखिए कांग्रेस पार्टी के बारे में, ठीक है, कभी आप याद कीजिए, कभी बीजेपी को भी सदन में 2 की संख्या थी, आज बीजेपी 300 के पार है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये ठीक है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास उतने सांसद नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 50 साल से ज्यादा तक यहां शासन देश में किया है, जनता के आशीर्वाद से किया है। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ सारे विपक्षी पार्टी, हम लोग सब उनके साथ गठबंधन में है। तो जो लोग आज कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए और उन्होंने जिस तरह से अपने शिवानंद जी के अंदर ही अरे जनाबे आली, मृत्युंजय जी, सवाल तो ये है कि सवाल तो आप ही की पार्टी के आदमी खड़े कर रहे हैं, तो सबक तो उनको देना चाहिए ना कि क्यों खड़े किए उन्होंने। अब किस सवाल पर क्या जवाब उन्होंने दिया इसकी जानकारी हमें है नहीं। तो अगर आप कह रहे हैं खबर तो पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी? खबर पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? कभी कभी तो मिर्च मसाला लगा करके भी खबर बनाई जाती है प्रतीक जी, ये आपको भी पता है। तो हमें सीधी खबर ये, मतलब वो खुद कह रहे हैं कि कन्हैया की तुलना वो सिद्धू से कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि साबित ना हो जाए कहीं कन्हैया सिद्धू की तरह। अब इसमें कौन मिर्च मसाला लगा देगा? कौन क्या? अरे मिर्च मसाला कहने का मतलब हमारा ये है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ और सीनियर लीडर हैं आदरणीय शिवानंद तिवारी जी। उन्होंने वो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा, किस सवाल के जवाब में कहा, जब तक इसकी जानकारी हम नहीं ले लेते तब प्रोग्राम से पहले, अरे गुरु जी है पार्टी के, मृत्युंजय जी, गुरु जी, अरे मृत्युंजय जी इतने पुराने प्रवक्ता हैं आप, प्रोग्राम में आने से पहले जानकारी तो ले लेना चाहिए ना।
तो कम से कम बहस में आने से पहले सवाल तो प्रवक्ता हमको पूछे अगर ये- तो क्लैरिफाई तो कर नहीं, सकें आप। हमको तो इस बात के लिए तो कहा नहीं गया था कि ये सवाल अच्छा, पर डिबेट होगा। बहुत अच्छी बात है। बहरहाल तो जब ये बहरहाल सवाल कांग्रेस पर के डिबेट होगा, ये ठीक है, बताया ही नहीं गया। तब तक आप खबर का जानकारी लीजिए, आप पार्टी में पूछिए, तब तक मैं आता हूं आपके पास और जानकारी अगर मिल जाए तो हाथ उठा दीजिएगा, मैं आपके पास मुखातिब हो जाऊंगा। बीजेपी जी, राइट सर, मैं आपके पास आऊंगा। अब आप जानकारी इकट्ठा करिए पार्टी से और पूछिए कि उन्होंने क्यों कहा, तब तक मैं आपके पास आता हूं। सवाल यह है कि सिर्फ आप ही पूछ लीजिए। ठीक है शिवानंद जी, सिर्फ यही बात नहीं, आरजेडी की बात नहीं है, टीएमसी के मुखपत्र में जागो बांग्ला में छपा कि टीएमसी विशाल समुद्र है, टीएमसी विशाल समुद्र है और कांग्रेस सड़ा हुआ मरा हुआ नाला बन चुकी है। क्यों जी? टीएमसी के मुखपत्र में छपा, मैं जानना चाहता हूं साहब, जायसवाल साहब। सर पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारे पूरे देश के प्रति उनका नमन है उनको। और जहां तक आज का वर्तमान जो स्थिति है सर हमारे देश की, गांधी जी आज वो एक सोच है जो परस्पर हर इंसान के मन से नहीं जबान पे भी दिख रहे हैं। और जो शास्त्री जी का जो नारा था जय जवान जय किसान, आज वो अद्भुत तरीके से प्रखर रूप से सबके लिए वो एक मंत्र का काम कर रहा है। मानव आज मैं राहुल गांधी की पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं आज महात्मा गांधी वाला तो है, मुझे मालूम है। ना सर, आज जो है सर मैं आपके माध्यम से पूरे देश को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये गांधी और शास्त्री का देश है। और जहां तक बात है सर आपकी जो बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तो मैं सर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता। अच्छा तो ठीक है साहब, तो फिर अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा? अब आप भी ना बदल जाइएगा, हम केवल ट्विटर की पार्टी नहीं है। कांग्रेस को कुर्सी पर बैठकर राजनीति करना छोड़ देना पड़ेगा। अगर वो बीजेपी से नहीं लड़ सकते तो हम लड़ सकते हैं। मानव जायसवाल। बिल्कुल जी सर, आप बताइए। हम लड़ रहे हैं और बीजेपी को परास्त कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी चक्रवर्ती बने एक अद्भुत तरीके से कौरवी सेना जो बंगाल में आई थी, हर तरीके से षड्यंत्र उन्होंने रचा था, चक्रव्यूह रचा था। और मुझे याद है मैंने आपको डिबेट में बोला था, हमने चक्रव्यूह तोड़ा भी है और हमने भेदा भी है। बताइए बात रहे हैं सर अखिल भारतीय सर एक मिनट सर, जहां तक बात है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की, तृणमूल जो मतलब है ना सर, इसको जानने की बहुत जरूरत है। तृणमूल का मतलब होता है ग्रास रूट, माने ग्रास माने जो घास होता है और घास का जो जड़ होता है। अब जितने घास काटोगे उतना घास फैलेगा। और सबसे बड़ी बात है सर, हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और हम कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी हैं, उन्हीं की एक शाखा रही हुई है। और जहां तक बात है हमने परस्पर उसी आइडियोलॉजी के नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ा है। हमको सर्वधर्म संभव पता है, हम हर धर्म को मानते हैं, हम सेक्युलरिज्म को मानते हैं, हम फेडरलिज्म को मानते हैं, हम गांधी के अनुयायी हैं, हम गोडसे के अनुयायी नहीं हैं। और जहां तक बात है मैं समझ गया, जो कांग्रेस पार्टी मैं समझ गया मानव जायसवाल, मैं समझ गया जितनी घास काटी जाती है उससे ज्यादा होती है ग्रास रूट, वो भी वर्ड मैं समझ गया। तो ये दोनों चीजें लैक कर रही है क्या बीजेपी कांग्रेस? मैं ये जानना चाहता हूं मानव जायसवाल। बिल्कुल सर, हमने जो देखा है कुछ सालों में जिस तरीके से कांग्रेस में जो ये G23 हो या कोई भी, मुझे टिप्पणी नहीं देनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को बहुत सारे आत्मचिंतन की जरूरत है। ये मैंने भूतकाल में रह के आप भविष्य की चिंता नहीं कर सकते। वर्तमान में आपको जमीनी स्तर पे काम करना होगा। और अगर आप नहीं काम कर रहे हैं तो हम तो भाई गांधी के अनुयायी हैं, हम तो देश के प्रति समर्पित है। हमारा जो समर्पण देश के प्रति है वो अतुल्य है, क्योंकि हम देशभक्त हैं। हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कौन है, हमने आवाज देना सीखा है सर। हम टैगोर की धरती से आए हैं और जहां ये गाना काफी प्रचलित रहा है, अकेला चलो रे सर, कोई भी नहीं आएगा तो सत्य के लिए हम अकेला चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी सुरेंद्र राजपूत जी, नाउ यू प्लीज आंसर। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, तोड़ दिया गया था जिस तरीके से। राइट सर, राइट सर, सुरेंद्र राजपूत जी, नाउ यू प्लीज कम। जी सुरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने कहा कि हम एकला चलो वाले में भी चल सकते हैं, हम ग्रास रूट लेवल वाले भी हैं, और हम आपने देखा चुनाव में हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमने चक्रव्यूह तोड़ने में हम अकेले ही सक्षम है और अकेले ही तोड़ दिया। जी सुरेंद्र राजपूत। मुझे आवाज साफ नहीं आ रही है प्रतीक भाई, कुछ प्रॉब्लम है आपके यहाँ, लेकिन जितनी बात मैं समझ पाया, अगर मेरी आवाज सही मिल रही हो तो मैं जवाब दे दूं। जी बिल्कुल आ रही है आवाज, क्लियर है, बिल्कुल आवाज क्लियर है। सुरेंद्र भाई धन्यवाद।
देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं। लोकतंत्र में कब कौन 2 पे पहुंच जाता है, कौन 303 पे पहुंच जाता है, ये पता नहीं चलता। एक बात, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जीती है, उसको बधाई, उसने लोकतंत्र को बचाने का काम किया है, उसको बधाई। लेकिन उसके बाद अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरीके से अभिमान में आएगी तो निश्चित तौर पर यह गलत बात है। बंगाल आप चुनाव जीते हैं, अच्छी बात है, पूरे देश में। मुझे खेद है, उन्होंने मतलब ही नहीं समझा। हम चाहते हैं कि आप काम करें, जमीनी स्तर पे उतर के काम करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद बनारस में बैठा हूँ, मैं भोले बाबा की नगरी में बैठा हूँ। प्रतीक भाई, भोले बाबा की नगरी में बैठा हूँ। को मैंने गलत समझा तो मैं भी अपने शब्द वापस लूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक एजेंडे का श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुकाबला कर रही है। संसद में हमारी कितनी संख्या है, इसको लेकर के आप सवाल उठा सुरेंद्र सकते राजपूत जी, हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी बताइए, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपने कार्य का निर्वाह करिए, लोगों तक पहुंचिए, बताइए कि भैया ये अहंकारी सरकार है, आप तो वो कर नहीं पा रहे किसी भी हैं। तरीके का प्रत्यक्ष या परोक्ष समझौता किया। सर सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, वो तरीके का काम किया। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, चाहते हैं कि सारा का सारा विपक्ष सुरेंद्र राजपूत जी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक एजेंडे के मुखालिफ मैं भारतीय जनता पार्टी के आपस में झगड़ा करने राइट की सर, जगह सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपस में झगड़ा करने की जगह सुरेंद्र राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी पे तो हमला होगा, वो तो बिल्कुल तय है, निश्चित है, उसी से लड़ना है, वही पार्टी है जिससे लड़ना है आपको। लेकिन सवाल यह है, जो अब जायसवाल साहब ने कहा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे गोवा में लोग शामिल हो रहे हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में शामिल हो रहे हो, वो टीएमसी आपको दे रही है टक्कर वहां पे, चाहे संगमा जी के हो और चाहे वहां पे गोवा में हो, शरीक सारे लोग टीएमसी में हो रहे हैं। जी जी, टीएमसी, जायसवाल कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ये सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ और पूरे देश को हम फिर से अवगत करना चाहते हैं, और हमारे जो पार्टी है कांग्रेस के, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई सर, आपको भी मैं बता दूं, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है ही नहीं, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम उस जगह जा रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, जो अहंकारी सरकार है और जो देश विरोधी कार्य वाली सरकार है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम उनसे लड़ रहे हैं। तो सर, ये तो देश के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम तो एक प्रांत की पार्टी है, और उसके बाद भी ये हार रहे हैं, तो ये बीजेपी को चिंतन करने की जरूरत है। सुरेंद्र राजपूत जी, राइट सर, सुरेंद्र राजपूत जी, राइट सर, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, जी। मैं जायसवाल जी से सहमत हूं। हर पार्टी को अपना राष्ट्रीय स्वरूप बनाने का अधिकार है, उस अधिकार में टीएमसी जाए, उनका स्वागत है। और जो नेता हमारे यहां से जाना चाहते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, वो टीएमसी में जाएं, बेहतर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी सुष्मिता देव भी गई थी। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से संघ की विचारधारा से भी और भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक ताकतों से भी लड़ रही है, और बाकी लोगों को भी लड़ना चाहिए, अपने अपने तरीके से लड़ना चाहिए, और जो जहां पर जीते उसकी जय जय करनी चाहिए, और जहां पर हारे उसको आत्मचिंतन भी जरूर करना चाहिए कि क्या गलतियां हुई। मैं जायसवाल जी से भी बहुत स्पष्ट कहूंगा कि आपस में लड़ने की जगह भारतीय जनता पार्टी साझा दुश्मन है, अपने अपने तरीके से साझा दुश्मन है, लड़ाई अलग अलग लड़ाई, राइट सर, साझा दुश्मन, मैं साझा दुश्मन पे आ जाता हूं। जी राजीव जेटली, प्लीज रिस्पॉन्ड। जी राजीव जेटली जी, फिर मैं आ रहा हूं आचार्य जी, इसके बाद आपके पास राजीव जेटली। प्रतीक जी का भी ध्यान नहीं दिया था मुझे, तृणमूल कांग्रेस जो है वो उसमें घास की 2 पत्तियां दिखाई गई हैं, तो ये इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि घास को जितना काटेंगे उतना और उगेगी। बिल्कुल सही बोला। दुनिया में 20 तरह की घास होती हैं, एक ऐसी घास होती है, विश्वास कीजिए, उस घास को कांग्रेस घास कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी कह लीजिए, विश्वास कीजिए, मैं टेक्निकली बता रहा हूं। इनको थियरी का ना पैर मिलेगा ना सर मिलेगा। मेरे भाई इनको बोलिए कि सम्मान देते हुए बातें करें। अभी आप, ठीक है, हम तृणमूल है, हम कांग्रेस नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। बोलिए, पूरा बोलिए, तृणमूल कांग्रेस बोलिए। जी जी, उनको ये बर्दाश्त नहीं है, आप उनको कांग्रेस कहें, आप उनको कांग्रेस मत कहिए। अपने विज्ञान की वो कांग्रेस नहीं कहलाना चाहते, वो तृणमूल कांग्रेस कहलाना चाहते हैं, और आप उनसे कह रहे हैं कांग्रेस। जी प्रतीक जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा जी, मैं कांग्रेस की बात, इन दोनों की बात नहीं कर रहा, वो चाहे तृणमूल कांग्रेस है चाहे वो कांग्रेस हो। अरे मैं तो घास की बात कर रहा हूं, मेरे को घास के ऊपर तो डिस्कशन करने दीजिए।
घास के बारे में तो चर्चा कर सकता हूँ। इनको ऑडियो सुना दीजिए घास सर। होती है, कांग्रेस घास है, कैसी घास होती है आपको बता दीजिए मेरे भाई, कहाँ ये मिलता तरीका है सर? नहीं है। आपको बच्चे भी सुनते होंगे सर। अरे मैं बता रहा हूँ, आपको बच्चे भी सुनते होंगे। अरे सुन तो लीजिए ये जो यार, क्या WhatsApp- तरीका है आपका? WhatsApp, हाँ, WhatsApp, आप बोल रहे थे मैं sorry, भैया sorry। आपके बीच वन में बाय वन, वन बाय बोले, वन, मैं आपके वन बीच बाय में बोला वन, एक बार वन भी बाय क्या? वन, वन बाय वन। ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है ये? चलते हैं व्हाट्सएप न्यूज में चलते नहीं, हैं। आप बोल रहे थे मैं बोला ठीक है, है 15 मिनट से आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ आपको बैठ के। मानव जायसवाल, वन बाय वन, वन बाय वन। जी जी बोलिए, मैं एक जेटली ही जी बात बोलिए। कह रहा हूं कि जो कांग्रेस घास होती है, प्रतीक जी, जो कांग्रेस घास होती है उसे आप जहां लगा देंगे वहां वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। वो पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे, सब कुछ मिटा देती है। अच्छा, उसकी एक प्रवृत्ति ऐसी भी होती है कि जब सब कुछ मिटा देती है तो उसके बाद वो खुद भी मिटना शुरू हो जाती है। ये कांग्रेस घास की बात कर रहा हूं, टेक्निकल तौर पे आप गूगल कर लीजिए इसको। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आज नेशनल डिबेट हो रही है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, और इसके ऊपर देखिए किस तरीके के विचार विमर्श हो रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टियां पहले उन पर अटैक करती हैं, सडनली यू टर्न लेती हैं, फिर पोलाइट हो जाती हैं, फिर कांग्रेस वाले आपकी डिबेट पे ही बोलते हैं अरे भाई हम आपके साथ हैं, वो कहते हैं अरे भाई हम भी आपके साथ हैं। दोनों आपकी डिबेट पे ही समन्वय बना रहे होते हैं। इनकी लीडरशिप एक अगर राजनीतिक पार्टी को गाली दे रही है और दूसरी पार्टी को गाली दे रही है, तो ये दो प्रवक्ताओं को किसने अधिकार दे दिया कि डिबेट पे आके समन्वय बना ले? भाई बोल दिया उन्होंने कि वो कीचड़ है, उसने बोल दिया आप नाला है, तो आप नाला है, ये कीचड़ है, ये तो आपकी लीडरशिप में डिसाइड करना है। उन्होंने डिसाइड कर रखा है। आप कितना भी समन्वय डिबेट में बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी विचारधारा मिल रही है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की आज सबसे बड़ी पोजीशन क्या है, देखिए परिस्थिति क्या है कि आज कोई भी देश का ऐसा बड़ा नेता मुझे बता दीजिए जिसने कांग्रेस के ऊपर उंगली ना उठाई हो। कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी में आवाज उठाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आवाज उठाने की स्वतंत्रता है, गला फाड़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन कान में सुनने की स्वतंत्रता नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है उस बात को। अभी कपिल सिब्बल जी ने इस बात को उठा दिया, नटवर सिंह जी ने कह दिया हमारी पार्टी छोड़ के चले गए। अब तो ये पूछना पड़ता है कि कौन रह गए हैं आपकी पार्टी में। नटवर सिंह जी नहीं, अब कौन रह गए हैं पार्टी में? रहते हुए भी G23 हुआ आपका। पंजाब के अंदर देखिए किस तरीके के हालात हुए। कैप्टन साहब अपमानित होकर बाहर चले गए, मुख्यमंत्री बनाए, उसको अपमान आपने हरीश रावत जी द्वारा करवा दिया। कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को कह रहा है? मनीष तिवारी जी देखिए वो उंगली उठा रहे हैं आपकी लीडरशिप पे, वो बता रहे हैं कि कैप्टन साहब जो बात कह रहे थे वो बेहतर कह रहे थे, ऊपर की लीडरशिप पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रच रही है उनके खिलाफ। तो मनीष तिवारी जी बोल गए, कैप्टन साहब बोल गए, कपिल सिब्बल जी बोल गए, नटवर सिंह जी बोल गए, उधर से दीक्षित जी बोल गए। कोई तो होगा आपके अंदर ऐसा जो आपकी तारीफ करने वाला होना चाहिए, कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। अभी प्रतीक जी ने एक आंकड़ा भी दिया, कितने लोग आपकी पार्टी को छोड़ करके चले गए। ठीक है, वो एक अधिकार होता है, किसी को किसी की विचारधारा नहीं मिलती तो दूसरी पार्टी में जा सकता है, लेकिन आप ये सोचिए लास्ट में बचा क्या। मैंने कांग्रेस घास का जिक्र इसलिए किया था, अब वो घास जो है वो लिमिटेड हो गई है, वो 3 लोगों में सिमट गई है। अब तीनों में से एक को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, जल्दी क्विक दूसरे को केंद्र में रखा जा रहा है, वेरी क्विक रिस्पांस। तीसरे अभी नजर नहीं आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल 3 लोग के वजह डिसीजन है वाली बात आपने कही। मैं राजीव जेटली को बधाई देता हूं कि ज्योतिरादित्य जितिन प्रसाद सहित जितने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस घास वाले लिए हैं, जैसा इन्होंने कहा गूगल सर्च और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, ऐसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की हमारी कांग्रेस घास जो वहां गई है, रीता बहुगुणा, जगदंबिका पाल सहित, वो सब आपका नाश करके जाएगी, आपका नाश करके जाएगी। और निश्चित तौर पर मैं आपसे सहमत हूं कि जो हमारी कांग्रेस घास जो आपके यहां गई है वो आपका नाश। अरे भाई एक आप राजीव एक मिनट सुनो, अब आप सुनने का मैं मादा रखो, खाली बोलने का मादा मत रखो। सच्चाई ये है कि जगदंबिका पाल सहित जो भाजपा में गए हैं कांग्रेस घास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का नाश करके आएंगे, और ये राजीव जेटली ने ऑन कैमरा एक्सपेक्ट किया है। मैं दोनों को रोक रहा हूँ। आचार्य जी, आचार्य जी वो 3 उंगलियां उठा रहे हैं बार बार। निश्चित है, पंडित राजीव जेटली ने कह दिया। राइट सर, आचार्य जी 3 पत्तियां कांग्रेस घास की 3 पत्तियां। भाई पंडित राजीव जेटली ने भारतीय जनता पार्टी के नाश का घोषणा कर दिया। जी, जब तक आप क्या रहे तब तक जब तक सब आप क्या रहे तब तक सब ठीक, वही अब सर्वाइवल की। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी उन्होंने कहा कि कौन डिसीजन ले रहा है
ये मुझे पता है। और वो बराबर साहब इशारा जो है ऊपर की तरफ हो रहा है, बराबर ऊपर की तरफ इशारा हो रहा है कि जो लीडरशिप है उसी पर नए बनाम पुराने कांग्रेसी लड़ाई चल रही है। लोगों ने कहा कि आवाज रह रहकर उठती है। वरिष्ठ कांग्रेसी सुधार के सुझाव के साथ मुखर हुए तो 10 वरिष्ठ कांग्रेसी पार्टी से बाहर कर दिए गए उत्तर प्रदेश में। जी आचार्य जी। प्रतीक जी सियासत में सच बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई गुनाह भी नहीं है। सच्ची बात यह है कि आज भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो विपक्ष की ताकत यह है कि सारा विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना चाहता है, लेकिन भाजपा की ताकत यह है, नरेंद्र मोदी की ताकत यह है कि विपक्ष की सब पार्टियों में एका नहीं है। और इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी को हटाने का ख्वाब राज्य की पार्टियां देख सकती हैं क्योंकि लोकतंत्र में यह अधिकार है, लेकिन प्रतीक जी टीएमसी बंगाल से बाहर नहीं है, शरद पवार जी की पार्टी महाराष्ट्र से बाहर नहीं है, आरजेडी लालू जी की पार्टी बिहार से बाहर नहीं है, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है, और डीएमके तमिलनाडु से बाहर नहीं है। बाकी जो पार्टियां हैं एक एक करके अगर मैं सबका नाम गिनाऊं तो बहुत समय व्यर्थ होगा। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि देश आज बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है। विपक्ष के सभी नेताओं को ये तो लगता है कि हम मोदी को हटाएं, लेकिन विपक्ष के नेता जब ये कहते हैं मोदी को हटाएं तो विपक्ष का नेता कौन हो, किसके नेतृत्व में चलें, किसके सानिध्य में चलें, इस पर सब अपनी अपनी राय रखते हैं और इस बिखरी हुई राय का लाभ बीजेपी को मिलता है। मैं आपके चैनल पे पूरा देश देख रहा है। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं अपने सभी साथियों से, चाहे वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं या समाजवादी पार्टी के आदरणीय हमारे सुनील साजन जी बैठे हैं, चिंतन करें, आत्मचिंतन करें। क्या नरेंद्र मोदी को रीजनल पार्टी हटा सकती है? सवाल अच्छा है आचार्य जी, सवाल अच्छा है आचार्य जी, सवाल अच्छा है। सुनील साजन से यही सवाल कर लेंगे। दीजिएगा, बहुत देर बाद आप आए, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। लेट मी फिनिश, मुझे फिनिश करने दीजिए। अच्छा जी, अच्छा बिल्कुल बोलिए। मैं कहना चाहता हूं अगर हटा सकती हैं तो हटाएं, नहीं तो फिर एक बात कान खोल के सुन लें कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर आपको कांग्रेस की जरूरत नहीं है और कांग्रेस के बिना आप नरेंद्र मोदी जी की इस अलोकतांत्रिक तानाशाही सरकार को हटा सकने की हिम्मत रखते हैं, बिल्कुल हटाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अगर सब विपक्ष मिलकर लड़ाई लड़ेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना ज्यादा आसान होगा। राइट सर, मुझे एक ब्रेक लेना है आचार्य जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। आलोकतांत्रिक तानाशाही, इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन सुनील साजन मैं लौट के आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आखिर नेतृत्व मंजूर क्यों नहीं है और आप ये क्यों कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में चुनौती दे सकती। वक्त है छोड़े ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जब चौतरफा हमले हो रहे हो तो एक बात की तारीफ करनी चाहिए सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी का, कांग्रेस का, कि कम से कम फेस करने के लिए तो वो आए, सामने आए, खड़े होकर आ रहे हैं कि नहीं ठीक है, हम बातचीत के सवालों को लेने के लिए तैयार हो। इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए निश्चित तौर से, जरूर सुरेंद्र राजपूत। जब चौतरफा हमला हो, पिछले एक हफ्ते से लगातार हमले हो, तब मैं इस बात की तारीफ करता हूं आपकी। लेकिन सवाल यह है कि किसी ने मुझे अभी एक प्रश्न किया मोबाइल पे और उन्होंने कहा कि आचार्य जी से कहिए कि क्या वो मान गए हैं कि मोदी जी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सवाल है, आचार्य जी का समय आएगा तो वो बोलेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे इस सवाल पर अगर चाहेंगे तो। लेकिन सुनील जी, आप पर उन्होंने बात कही थी और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम ही हैं और आपको हमारे पीछे ही आना चाहिए और हमारे पीछे आएंगे तभी हम उनको चुनौती दे सकते हैं बीजेपी को, जहां तक सवाल है। जी सुनील जी, आपका वक्त। सुनील यादव, समाजवादी पार्टी। देखिए प्रतीक जी, आज पूरा देश या दुनिया बापू की जयंती मना रही है और महात्मा गांधी ने देश के साथ साथ दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। ये देश भगवान राम का कहा जाता है, भगवान कृष्ण का कहा जाता है, गांधी का कहा जाता है। आज वो सारे लोग जो महात्मा गांधी के विचारों के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं,
कुछ ऐसे संगठन हैं, नकारात्मक संगठन, जो लगातार गांधी जी की सोच के खिलाफ है। हालांकि कहने को अपने को रचनात्मक संगठन कहते हैं। हाँ, मैं केवल एक बात कह सकता हूं, मैंने आदरणीय आचार्य जी को भी सुना, आपके सारे सवाल सुने। नटवर सिंह जी ने जो बात कही, मैं उससे ताल्लुक नहीं रखता हूं, क्योंकि प्रतीक जी, हम आप राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं कि कोई राजा इतना शक्तिशाली हो गया कि दूसरा राजा हरा नहीं सकता है। हम लोग लोकतंत्र में हैं, और ये इसी तरीके का एक बार जब हम लोग अपना इतिहास देखते हैं या पुराने लोगों से बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी जी का भी जलवा था। लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी को कोई हरा नहीं सकता, और उसी घमंड में 1975 में इमरजेंसी लगी और 77 में वही इंदिरा गांधी हार गई, जिनको लोग कहते थे दुर्गा हैं, जिनको लोगों ने कहा कि कोई नहीं हरा सकता। तो मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, यह कहना लोकतंत्र का अपमान है। एक आचार्य जी का मैं इसलिए फैन हूं और बहुत कुछ सीखता हूं आचार्य जी से, कि कुछ लोग हैं अभी भी जो सच को स्वीकार करते हैं। वो कई बार कांग्रेस की कमियों को स्वीकार करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। कभी कभी तो हम लोगों को भी कमियां गिनाते हैं, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। हाँ, वो सच कहा आचार्य जी ने कि बंगाल से बाहर ममता जी नहीं हैं, बिहार से बाहर तेजस्वी यादव नहीं हैं। आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश से बाहर अखिलेश यादव जी नहीं हैं। लेकिन हमारा जो सवाल है, क्या बंगाल में आप हैं, क्या बिहार में आप हैं, क्या उत्तर प्रदेश में आप हैं, क्या दिल्ली में आप क्या बात है, उल्टा सवाल कर दिया आपने। ऐसे राज्य हैं, क्या आप हैं? नहीं, मैं तो जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सवाल सही है, मैं बिल्कुल सुनील आपके सवाल में सहमत हूं। और नहीं प्रतीक जी, मैं खत्म कर रहा हूं, बस मेरा एक सवाल है कि इस बात को हम भी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए कि सभी पार्टियों से बात करके लामबंद करे। और ऐसा नहीं, ये जितने दल हैं, क्या कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं कर रही थी? कर रही थी। लेकिन अगर आपका भी व्यवहार बीजेपी जैसा हो जाएगा, आप भी पिछड़ों के खिलाफ हो जाएंगे, आप भी दलितों के खिलाफ हो जाएंगे, आप भी पूंजीपतियों की बात करने लगेंगे, तो विचार होगा। और यह कहना कि कोई छोटा दल भाजपा को नहीं हरा सकता, यह लोकतंत्र में गलत है। इसी दिल्ली में क्या आप पार्टी ने भाजपा का सफाया नहीं किया क्या? यह जनता तय करेगी कि किसके नेतृत्व में। अगर कांग्रेस को पहले यह तय करना पड़ेगा कि भाजपा को हटाना है, अपना प्रधानमंत्री बनाना है। अगर भाजपा को हटाना है, बड़ा सवाल है सर, तो चेहरा कांग्रेस दोनों लोग जवाब देंगे और बिना राइट सर, सबसे पहले जवाब देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, उसके बाद आचार्य जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो यही जवाब दे दीजिए, हमें फुल टाइम नेतृत्व चाहिए, जो कि संदीप दीक्षित कह रहे हैं। तो पहले तो यही तय हो, सबसे उससे पहले सवाल तो यही आ गया जी। और आप भी अगर उसी तरह नजर आ रहे हैं तो फिर आप फर्क कैसे हैं जी? राजपूत जी, दो बातें बड़ी आवश्यक है प्रतीक भाई। बहुत गंभीर चर्चा आपका सुनील भाई ने कर दी। पहली चीज तो हम बताएं कि कांग्रेस से हमारे आचार्य जी हैं, और राजगुरु के पास राजदंड भी होता है, राजगुरु के पास दंड देने का भी अधिकार होता है, कमियां कहने का भी अधिकार होता है। तो कमियां कहने का भी अधिकार होता है। तो राजगुरु को हम हमेशा प्रणाम करते आए हैं और हमेशा प्रणाम करते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस में इस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। हमारे नेक्स्ट अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया चल रही है। चूंकि कोरोना काल की जैसी परिस्थितियां आ गई थी, तो इसलिए ये थोड़ा डिले हो गया था। और रही बात G23 के लोगों की, तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने वरिष्ठों की सारी बातें सुनती है, मतभेदों को सुनती है। लेकिन हां, नटवर सिंह जैसे लोगों की बातें न तो हमें सुनने की आवश्यकता है और न ही हमारी जरूरत है, क्योंकि नटवर सिंह जी जैसे लोग कांग्रेस बहुत पहले छोड़ चुके हैं और अब तो सक्रिय राजनीति से भी संन्यास ले चुके हैं। बाकी कुछ और चीजें मैं नहीं कहना चाहता, कोई फायदा नहीं है किसी भी बुजुर्ग आदमी के मुखालिफ ऐसी बात करने से।
जिन लोगों को भी सत्ता लगती है कि सत्ता के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो पंडित राजीव जेटली जी ने जैसा कहा, वो कांग्रेस घास जो उन्होंने गूगल सर्च की और व्हाट्सएप से जो मैसेज इन्होंने देखे हैं, वो कांग्रेस घास भारतीय जनता पार्टी में चली गई है, नाश करेगी और उसके बाद स्वयं नष्ट हो जाएगी। ये तो पंडित जी का श्राप भी, आशीर्वाद जो भाजपा को इन्होंने दिया है वो लग जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पूर्णकालिक नेतृत्व हर प्रदेश में हमारे पास है, पूरे देश में हमारे पास है, और सबल भी है, मजबूत भी है। आप मुझे सिर्फ एक आदमी बता दो, एक आदमी बता दो जो भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से और संघ की विचारधारा से खुले तौर पर जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कोई लड़ रहा हो तो मुझे बता दीजिए आप। और रही बात विपक्ष के नेतृत्व की, तो मैं शुक्रगुजार हूं सारे विपक्षी दलों का। क्षेत्रीय दल कहकर के उनका मैं अपमान वाली बात नहीं है, ना वो क्षेत्रीय दल है, सबको राष्ट्रीय आकांक्षा है। लेकिन इस वक्त श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसे सब लोगों ने संसद मार्च किया था, समय आने पर कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक कर्तव्य है भारतीय जनता पार्टी की आतताई सरकार से मुक्ति पाना। राजीव जेटली, राजीव जेटली, राजीव जेटली, संसद में राजीव जेटली करेंगे। राइट साहब, राजीव जेटली, राजीव जेटली। प्रतीक जी, इतनी बड़ी पार्टी के रूप में लगभग 70 साल से पार्टी है, 70 साल से पार्टी है, ये बात अच्छी बात है। आपने कभी गौर किया है, डिबेट पे गौर कीजिएगा कि राहुल गांधी अभी किसी पद पर नहीं है, लेकिन प्रवक्ता राहुल गांधी ही कहते हैं, सोनिया गांधी नहीं कहते हैं, और घास की तीसरी पत्ती का नाम भी नहीं लेते हैं, जो 2017 और 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर चुकी हैं, जिनके ऊपर यह इल्जाम लगा है कि पार्टी के अंदर चहेतों को जिला स्तर पे पद दिए जाते थे, जिन वजहों से हमारा संगठन कमजोर हो गया। और लगभग 10 नेताओं को तो कांग्रेस पार्टी ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपनी बात रख दी थी कि हम ये चाहते हैं कि ऐसे करके हम पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस की तीसरी पत्ती है, उसका नाम कभी नहीं लिया जाता। कांग्रेस की पहली पत्ती का नाम नहीं लिया जाता, कांग्रेस की बीच की पत्ती का नाम लिया जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रवक्ता भी अब कांग्रेस पार्टी के ना होकर व्यक्ति विशेष के हो गए हैं। कोई सोनिया गांधी जी के प्रवक्ता होंगे, कोई राहुल गांधी जी के प्रवक्ता होंगे, कोई प्रियंका वाड्रा के प्रवक्ता होंगे। तो जो प्रियंका वाड्रा के प्रवक्ता होंगे, आचार्य जी, आज तो दो कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, आज तो कांग्रेस के 2 प्रवक्ता मौजूद हैं, तीसरी पत्ती आप निशान। मैं आ रहा हूं टीएमसी के पास आ रहा हूं। जी वाले भी हैं और राहुल जी वाले भी हैं। जी आचार्य जी, ये इन्होंने कहा कि 3 पत्ती हैं, तीनों के अलग अलग प्रवक्ता, पार्टियों में प्रवक्ता अलग अलग हो गए। आचार्य जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक त्रिवेदी जी, एक तो सुनील साजन जी जो हैं बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, और उन्होंने जो सवाल उठाए, मैंने जो सवाल उठाया, उन्होंने उस सवाल का जवाब सवाल से दिया। मैं बिल्कुल सहमत हूं सुनील यादव जी से, सुनील साजन जी से, कि वाकई जो इन्होंने कहा कि क्या तमिलनाडु में कांग्रेस है, बंगाल में कांग्रेस है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। वहां हमारे विधायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस है। पूरे देश के अंदर जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है, लोकसभा का देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव होता है, तो परिस्थितियां और होती हैं। और सुनील यादव जी, जब राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो परिस्थितियां और होती हैं, और वोटर की मनोदशा और होती है। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, 2019 के अंदर जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हुआ, जिसको आप कह रहे हैं कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में आई, तो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उन्हें लगभग 31 करोड़ वोट मिला, और कांग्रेस को 12 करोड़ से ज्यादा वोट मिला। कि कोई पार्टी है ऐसी इस देश के अंदर किसी राज्य में जिसे 20-30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिला हो? सिर्फ कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो 12 करोड़ से ज्यादा वोट। सुनील साजन, आचार्य जी मैं रोक रहा हूं एक मिनट। आचार्य जी, आई विल गिव यू सेकंड। आचार्य जी, आई विल गिव यू सेकंड। ऑफ कोर्स तुरंत सवाल का जवाब देना चाहते हैं। दूसरी, जी मैं उनका जवाब दूंगा, वो मेरा जवाब दे दें। जी जी, ऑफ कोर्स मैं आपके पास आ जाऊंगा। सुनील साजन जी, दूसरा सवाल आपके पास और पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के ऊपर उन्होंने सवाल पूछा है। जी सुनील साजन जी, मैं प्रियंका गांधी जी का भी जवाब दूंगा। नहीं, मैं आचार्य जी की इस बात से सहमत हूं कि जब भी भाजपा का कोई विकल्प होगा तो पहली प्राथमिकता कांग्रेस की होगी। लेकिन जो भी विपक्ष में है, क्या कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? कांग्रेस अगर बड़ी भूमिका में है, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है, तो आचार्य जी बताएं, क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है? एक तरफ आप समाजवादी पार्टी से दिल्ली में प्रधानमंत्री को बनाने के लिए या मोदी जी को हटाने के लिए मदद चाहते हैं, दूसरी तरफ
उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ कांग्रेस साजिश करे कि यह मुख्यमंत्री ना हो पाए, तो आप किसको कमजोर कर रहे हैं? हां, आपकी पार्टी के इमरान मसूद महासचिव हैं, उन्होंने सच कहा और आपकी तरह ही सच कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई दल है जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो कुछ नेता आपके सच बोल रहे हैं, हम सच के साथ हैं, लेकिन जहां सच नहीं बोल रहे हैं वहां हम आचार्य आपके जी, खिलाफ हैं। आचार्य जी प्लीज रिस्पॉन्ड जी। एक सवाल उन्होंने पूछा बीजेपी के प्रवक्ता ने और एक सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। टीएमसी में आ रहा हूं आपके पास जी। सुनील साजन जी, मैं बहुत ही सीधा एक सवाल करता हूं। समाजवादी चाहती है, समाजवादी पार्टी को चाहना चाहिए कि देश का अगला प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश जी बने, आरजेडी को मानना चाहिए कि तेजस्वी बने, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को मानना चाहिए कि साहब उनको सपना सजोना चाहिए कि उद्धव जी बने, टीएमसी को होना चाहिए ममता जी बने। तो क्या कांग्रेस पार्टी को यह सपना देखने का अधिकार नहीं है कि कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बने? क्या हम इस लायक भी नहीं रहे? नंबर एक। नंबर टू, कांग्रेस का गुनाह क्या है भाई? जब जब क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के समर्थन की जरूरत पड़ी है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को जब जरूरत पड़ी तो कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया, आरजेडी को समर्थन नहीं दिया, लेफ्ट को समर्थन नहीं दिया, और यहां तक कि आज उद्धव ठाकरे जी को जब बीजेपी ने बेइज्जत किया, अपमानित किया, तो कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को थोड़ा तोड़ते हुए, मरोड़ते हुए, लेकिन सेक्युलर शक्तियों को मजबूती देने के लिए, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक शक्तियों को हटाने के लिए उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाया। कौन सा गुनाह कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? और प्रतीक जी, जहां तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कहना चाहता हूं, यह समय बदलता रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये शाइनिंग इंडिया, प्रमोद महाजन जी का मैनेजमेंट, उससे बड़ा मैनेजमेंट अमित शाह जी का नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा महान नेतृत्व, लोकप्रिय नेतृत्व, उससे बड़ा मोदी जी का नेतृत्व नहीं है। जब उन्हें उन शक्तियों को हरा के, उस नेतृत्व को हरा के, शाइनिंग इंडिया को हरा के 2004 में हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो यकीन करिए 2024 में भी हम नरेंद्र मोदी जी को शिकस्त देके इस देश को बीजेपी सरकार से मुक्त कराते हुए अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। टीएमसी के पास अपने साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि छोटे स्वार्थों को त्याग कर बड़े लक्ष्य के लिए छोटे स्वार्थों को त्यागना जरूरी है। जी जी, मैं मृत्युंजय जी आपके पास आ रहा हूं। मृत्युंजय जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मानव जायसवाल बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। जी मानव जायसवाल जी, सर तैयार हैं 2024 के लिए? आचार्य जी ने एक सवाल रखा 2024 के लिए चैलेंज, आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सर। जो आचार्य जी ने जो बात कही बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक विश्लेषण दिया, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि कर्म का निर्वाह करना होगा, और जिस तरीके से बीजेपी को चुनौती देनी होगी, चुनौती देने से सिर्फ नहीं होगा, उनको परास्त करना होगा। और उस परास्त में जो वाहन की जरूरत है, वो वाहन को आपको पकड़ना होगा। आप जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो आईएनसी क्यों ना हो, चाहे वो उद्धव जी की पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी क्यों ना हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उद्देश्य हमारा यह है कि भाई जो नेतृत्व, जो अहंकारी सरकार, जो मोदी शासन जो चला रही है देश में, उनको पराजित करना है। और हम उनको पराजित कर रहे हैं, और आप जीती हुई सरकार नहीं बना पा रहे हैं। आपको इसके लिए चिंतन करनी होगी। गोवा में आपकी सरकार बनती, लेकिन आप बना नहीं पाए, आपके अपने जीते हुए एमएलए छोड़ के चले गए। तो आपकी वो कमजोरी और खामियां हैं जिसको हम चाहते हैं मजबूती से मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि आपके सामने जो सरकार खड़ी है वो मोदी सरकार है, वो किसी की नहीं है, वो सिर्फ हमारे दो की सरकार है। वो देश हित में काम नहीं कर रही है, ना वो किसानों की सुन रही है, ना वो बच्चों की सुन रही है जो डेंगू या इंसेफ्लाइटिस में मारे जा रहे हैं। जरूर दीजिएगा मानव जायसवाल जी, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि हम मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मानव जायसवाल जी, मैंने सुन लिया, मैं आपके भाव को समझ गया। मैं आपको बड़ा स्नेह करता हूं, आप बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, होनहार हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, और मैं ममता दीदी से अनुरोध भी करूंगा कि आपको आगे बढ़ाएं। मानव जायसवाल जी, एक बात बताओ, राजनीति के अंदर राजनीतिक दल में कौन से राजनीतिक दल में मतभेद नहीं है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ के मुकुल राय नहीं गए? क्या ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ के शुभेंदु अधिकारी नहीं गए? क्या ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़ के तमाम बड़े कद्दावर नेता नहीं गए? जब हवा चलती है इधर की तो लोग उधर हो जाते हैं, और जब हवा चलती है उधर की तो लोग उधर से इधर हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी से आज लोग जा रहे हैं, लेकिन याद रखना जायसवाल जी, इस देश को कांग्रेस ने एक सशक्त नेतृत्व दिया है, पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। और सुनिए,
प्रधानमंत्री सर, कौन सर, बनेगा? सर, हवा सुनिए, सुनिए, बदल रहा है। प्रधानमंत्री कौन सर, बनेगा हवा इसका बदल फैसला रहा हम है। कर सर, मैं लेंगे, आपको- मैं लेकिन सर, कांग्रेस सेकंड दीजिए। ने हमेशा आपके राइट साथ, सर, और राइट आप सर, तो मानव हमारे जायसवाल। परिवार का मुझे हिस्सा 10 है, सेकंड दीजिए। ममता दीदी तो मुझे हमारे 10 परिवार का सेकंड हिस्सा मानव है, जायसवाल, मानव जायसवाल, मैं- मानव ममता बनर्जी जायसवाल, हमारे प्लीज परिवार रिस्पॉन्ड। का हिस्सा है। हम आपने- लोग फैसला करेंगे आपने प्राइम मिनिस्टर हवा कौन को- बनेगा, लेकिन आज सूचना सर, कपास राइट जलाई सर, है। आचार्य जी, राइट सर, राइट सर, मानव जायसवाल। आचार्य सर सुनिए सर, जी। 2 सेकंड जी। सर, हवा बदल रहा है। राइट। जो बीजेपी, जो चीज कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे, अब वो अन्य दलों में जा रहे हैं, और जो लोग कांग्रेस में कभी आने का नहीं सोचे वो कांग्रेस में भी आ रहे हैं। कोई भी पार्टी तब तक चलेगी जब नई ऊर्जा उसके साथ जुड़ेगी, और ये सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस और अन्य रीजनल पार्टियों में नई ऊर्जा जुड़ रही है, क्योंकि वो एक सोच के खिलाफ है, और वो सोच है सांप्रदायिक सोच, वो सोच है देश तोड़ने वाली सोच, वो सोच है जो सिर्फ कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाहती है, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहती है, राइट लोगों सर, को नहीं सोचना चाहती। राइट सर, देश के राइट बारे सर, में नहीं सवाल सोचना ये चाहती। है, देशवासियों राइट को सर, सब सवाल यही बनाना है, चाहती है। सुरेंद्र राजपूत जी। और सर, हम मानव चाहते हैं जायसवाल, कि अब वो हवा व्हाट डू यू बदल मीन रहा टू है, से? पकड़ लीजिए। मानव जायसवाल, प्लीज लिसन टू मी। मुझे 10 सेकंड दे। मानव जायसवाल, आप कहना क्या चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व शक्तिहीन है? आप कहना क्या चाहते हैं जी कि नहीं कांग्रेस सर, पार्टी भ्रमित का है सर, नेतृत्व धुंधला सक्षम नहीं है? भ्रमित है, धुंधला है। अब आप उतर रहे हैं, जमीन पे उतरिए, ग्रास रूट पे आप काम क्या बात है। करिए, और हमको विश्वास है क्योंकि आपके हर वोट में बीजेपी के साथ उतने कार्यकर्ता, उनके बूथ मेंबर नहीं होंगे जितने कांग्रेस के आज देश में हैं। तो मैं चाहता हूं, और हमारा पूरा देश चाहता है कि आप अनुयायी बनिए, आप करिए ना काम, आप आगे आगे बढ़िए। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, मानव, आचार्य जी, राइट सर, आचार्य, मानव जी, मानव, मैंने आप टेकन योर पॉइंट। आचार्य जी ये कह रहे हैं कि आप दीदी से तो बात कर सकते हैं मेरे लिए, मानव जी, मानव के लिए, लेकिन क्या कांग्रेस में बात कर सकते हैं नेतृत्व के लिए? और जो बात सच है वो सच कह सकते हैं क्या? और वो बता सकते हैं कि जो बात कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, जो बात संदीप दीक्षित बोल रहे हैं, जो बात सुष्मिता देव बोल के चली गई, जो अभिजीत मुखर्जी बोल के चले गए, जो जितिन प्रसाद बोल के चले गए, जो प्रियंका चतुर्वेदी बोल के चली गए, और 2017 में जो नारायण राणे चले गए, तो ये बात क्या आप वहां बोल सकते हैं? दीदी को तो आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस में बोल सकते हैं आप? ये सवाल है। ऑफ कोर्स प्रतीक जी, कांग्रेस में बोलने का अधिकार हमेशा सभी नेताओं को रहा है। अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने इस्तीफा देते वक्त कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं और कांग्रेस में हूं। तीनों बातें हैं। बीजेपी ने 5 चीफ मिनिस्टर हटाए, किसी को रोने तक की इजाजत नहीं दी। बीजेपी के अंदर किसी की हिम्मत है मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक शब्द बोल दे? वहां तानाशाही है, वहां दहशतगर्दी है। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं कांग्रेस में भी बोलता हूं, और मैं तो समाजवादी पार्टी का भी एक आप बोल सकते हैं, आचार्य हैं आप बोल सकते हैं। मैं आ रहा हूं, सुनील आ रहा हूं। राजीव जेटली प्लीज रिस्पॉन्ड। मेल कराना चाहता था। अगर मैं आपका समर्थक ना होता, आपके परिवार का समर्थक ना होता, मुझे क्या जरूरत थी? पूछो आदरणीय अखिलेश जी से पूछना, आदरणीय शिवपाल जी से पूछना। मैंने कहा था कि दोनों चाचा भतीजा मिलिएगा। आप पूरी दुनिया को एक करना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में एक नहीं करेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। मैं तो जोड़ने में विश्वास रखता हूं। पूछूंगा, ये सवाल आपने रखा है। इस देश से बीजेपी अच्छा की सवाल सरकार है को हटाने के लिए हम सब एक होकर लड़ें, लेकिन अफसोस आचार्य जी, अच्छा कोई मेरी सवाल बात है नहीं ये। सुनता। मैं आचार्य क्या जी, अच्छा करूं? सवाल है। What should अगर I वो do? आपकी तरफ आवाज उठाते हैं तो समाजवादी पार्टी के पास ये सवाल जरूर जाना चाहिए। सुनील यादव को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जोर से। जी राजीव, मैं आ रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत आ रहा हूं। जी नहीं, राजीव, मैं प्रतीक जी आपसे एक ही आगे धन्यवाद करूंगा आपसे कि आपने आज, मुझे लग नहीं रहा हमारी डिबेट हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये गठबंधन की चर्चा एक बंद कमरे में हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी आपने बिठा दिया है, और ये लोग आपस में समन्वय बनाने की कोशिश टीएमसी भी कह दे रही है, आपकी बात तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है, आपकी बात तो आरजेडी भी कह के चली गई। तो आज तो आपको डिबेट सुननी चाहिए सिर्फ। जी राजीव जेटली। नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि इनकी गठबंधन की जो चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी को भी सम्मिलित कर लिया गया है। मतलब हम भी बैठकर सुन रहे हैं कि किस तरीके से गठबंधन की चर्चा करते होंगे। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे पास एक मजबूत विपक्ष हो। देखिए, मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, और वो मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो ये भी एक लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक कमी और खमी महसूस होती है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी अच्छे बेहतर काम करके बाहर निकले। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो, कैप्टन अमरिंदर साहब जैसे लोगों को सम्मान मिलता रहे। चन्नी जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो सम्मान खोते चले जा रहे थे, उनको वो सम्मान वापस देना चाहिए। हम चाहते हैं कि पार्टी के अंदर
स्वामी जी को, आचार्य जी को भी सम्मान मिले, राहुल अपना राजपूत जी को भी सम्मान मिले और रॉबर्ट गांधी जी को भी सम्मान पूरा मिलना चाहिए। या तो आप उनको रॉबर्ट गांधी बना दीजिए या प्रियंका वाड्रा कर दीजिए, कुछ निर्धारित तो कीजिए। पर्सनल कमेंट नहीं राजीव, पर्सनल कमेंट नहीं, बस हाँ ठीक है, मैंने आपको पॉइंट ले लिया, आपकी बात ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। मैं पर्सनल कमेंट किसी के नाम पे वो उनका अपना अधिकार है, वो क्या कहलाना चाहते हैं, ठीक है। मैं आ रहा हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आता हूं। ऑफ कोर्स सुनील, आपके पास सवाल दिया गया, मैं आपके पास भी लौटूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का।